बहुत दिनों के बाद आज गुल्ली बुल्ली के घर के सामने चाय की दुकान खुली है और सोन वहां पर बैठा है। लेकिन ये क्या, जैसन ने ही चाय की दुकान खोली है। थोड़ी देर बाद जैसन सोन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे खाली बैठे रहते हो, ये मेरे ग्राहक की बैठने की जगह है और तुम तो मेरे से कुछ भी नहीं खरीदते हो। इतने में सोन गुस्सा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली के घर पे चला जाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है कि जैसन ने मुझे अपनी दुकान से ये कहकर भगा दिया है कि तुम यहाँ पे खाली बैठे रहते हो और ये मेरे ग्राहक की बैठने की जगह है, तुम तो मेरे से कुछ भी नहीं खरीदते हो। इतने में गुल्ली बुल्ली जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोन गुस्सा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम मेरी हर बात पर हंसते हो। इतना कहते ही वह अपना वेस्पा स्कूटर से अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसका स्कूटर खराब हो जाता है। वह अपने स्कूटर को बार बार चालू करता है लेकिन वह चालू नहीं होता है। कुछ समय बाद वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो वह गुल्ली बुल्ली को फोन करता है और इधर गुल्ली बुल्ली भी अभी घर के बाहर बैठे थे और गुल्ली बुल्ली का फोन आते ही वह फोन को उठाते हैं। इधर से सोन कहता है कि मेरा स्कूटर खराब हो गया है और मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली कहते हैं सोन तुम अपनी लोकेशन भेज दो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। सोन अपनी लोकेशन भेज देता है और गुल्ली बुल्ली अपनी जीप में बैठकर जंगल की ओर चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या, उनको तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और वह स्कूटर की तरफ जाने लगते हैं लेकिन सोन वहां पर नहीं होता है। इतना देखते ही गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं और सोन को ढूंढने लगते हैं लेकिन सोन उनको नहीं मिलता है। क्या सोन को कोई उठाकर ले गया है? अगर ले गया है तो कौन ले गया है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।